Hello friends, this is Vijay Rajpush and welcome to Learner Eyes by VRP। सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज माँ दुर्गा अपने कौन से रूप में पधारी है? तो आज 7वीं रूप है कालरात्रि। तो आप सभी को कालरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, अच्छे से रहे, भगवान को तहे दिल से पूजा करें और तन मन धन से उनकी सेवा में लगे रहे। तो आइए आज हम लोग औसत का, जो कि आर एस अग्रवाल 3 राइटर्स बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, उसमें एवरेज औसत जो है उसका पार्ट 5 लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक उसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर आप पार्ट 1 से देख सकते हैं। बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। जब आपको लास्ट में लगे कि वीडियो सबसे अच्छा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो शुरुआत करें। तो रेडी हैं आप? हाँ, पूजा पाठ तो होती रहती है, लेकिन कर्म से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं होती है। भगवान हमें यह नहीं कहते कि मुझे दिन रात पूजो, भगवान यह कहते कि अच्छे कर्म करो। मानवता से बड़ी कोई धर्म नहीं होती है। करेक्ट। तो आइए 33 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत आज की क्लास की हो रही है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष के अध्यापकों ने उसका स्थान लिया। इससे इन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई। तो सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु कितनी, आप ही बताइए। 25 वर्ष के अध्यापक जब आया, कितने वर्ष का? 25 वर्ष का अध्यापक जब आया, एक टीचर गया तो एक टीचर आया, लेकिन जब आया तो वो कितने साल का था? 25 साल का। तो हुआ क्या, औसत में 3 कम गया। तो टोटल शिक्षक था 10 और सब में 3-3 कम गया, यानी 30 कम गया। इसका मतलब है कि जो सेवानिवृत्त हुआ था वह 55 साल का व्यक्ति था। आप ही बताइए, जब एक 25 वर्ष का शिक्षक आता है तो 3 वर्ष औसत में न कम जाता है। इसका मतलब है कि 10 में 3-3 कम गया, यानी टोटल कमा कितना? 30 वर्ष। तो 30 वर्ष ये कमा, आई 25 वर्ष का आया, तो 55 साल का सेवानिवृत्त हुआ नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर वह सेवानिवृत्त नहीं होता तब तो औसत सेम रहता, लेकिन वह सेवानिवृत्त हो गया और उसके जगह पे 25 साल वाला आया, इसीलिए 3 वर्ष कमा है। तो 30 वर्ष इधर कम गया और 25 साल का आया, तो 55 वर्ष जो है वह क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 34 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ ही पल में आ रहा है। देखिए, लगातार पढ़िए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देयर इज नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। और पढ़ने वाले को तो हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना चाहिए। नहीं, पूजा पाठ सही है, लेकिन पूजा पाठ किनके लिए? जो सारे चीज़ों से निपुण हैं, जिनके पास कहते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए। हम विद्यार्थियों के लिए पूजा पाठ क्या है? केवल विद्या ग्रहण करना ही पूजा है। तो आइए 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक है 35। इसमें 2 भाग में बांटा है। देखिए, पढ़ते हैं पहले। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 हो तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछा। देखो, टोटल का औसत दे दिया ना 35, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण का अलग अलग कर दिया ना। तो जब भी टोटल का दे और 2 भागों में अलग अलग का दे तो हमेशा एलिगेशन लगाते हैं। तो लगाइए। देखिए, 2 भाग है, एक है उत्तीर्ण का और दूसरा है
अनुत्तीर्ण का। उत्तीर्ण का देखिए कितना दिया है, उत्तीर्ण का दिया है 39 और अनुत्तीर्ण का है 15 और दोनों के बीच का औसत दिया है टोटल 35, यही ना। तो देखिए 39 में से 35 गया 4 और 35 में से 15 गया 20, 4 और 4 5 20 यानी 5:1। पूछा किसका है, उत्तीर्ण छात्र। उत्तीर्ण छात्र को देख लीजिए, उत्तीर्ण छात्र है कितने, 5। उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 5 है। और टोटल छात्र है कितना, 120 है, नहीं। अच्छा आप बताइए, यहाँ अनुपात में टोटल छात्र है 6, 5 1 6, और रियल में कितना है 120 यानी 20, अनुपात 1:20। अब पूछा किसका है, उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण है अनुपात 5, तो 1:20, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 100। यानी अगर उत्तीर्ण छात्रों की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, होगा ना। ये तो 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता तथा 3 बच्चे हैं, समझ रहे हैं। दादा दादी का औसत, तो ध्यान दीजिए, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु बताइए। अच्छा देखिए, दादा दादी का औसत आयु 67 वर्ष दिया है, दादा और दादी का औसत आयु कितना दिया है 67, तो कुल आयु कितना हो जाएगा 14, 134 वर्ष, 134 वर्ष। माता पिता की औसत आयु देख लीजिए, माता और पिता की औसत आयु कितना दिया है 35, यानी कितना हो जाएगा 70 वर्ष। अब बच्चों की औसत आयु, बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष है और बच्चा है कितना 3, तो 3 गुणे 6 18 वर्ष। अब क्या करें, परिवार की औसत आयु पूछ रहा है, परिवार की औसत आयु 134 वर्ष दादा दादी, 70 वर्ष माता पिता, 18 वर्ष बच्चे, बटा में कितना हो गया 2 और 2 4 और 3 7, 8 और 4 12, 2 और 7 9 और 3 12, हासिल 1 1 1 2 बटे 7, यही ना होगा। तो पूर्णांक तोड़िए, 7 21 1 5 यानी 31.5 बटे 7 वर्ष हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 पारियों का औसत है 60, यदि पहले 5 परिणामों का औसत 58 हो तथा अंतिम 5 परिणामों का औसत 56 हो तो छठा परिणाम क्या है। गौर कीजिएगा, 11 परिणामों का औसत है 60, तो कुल हो गया इतना 660। पहले 5 परिणामों का औसत है 58, 8 5 40, 25 और 4 29, यही ना। तो क्या पूछा है, अंतिम 5 का परिणाम पूछ रहा है, अंतिम। अच्छा, और अंतिम नहीं, अंतिम 5 परिणामों का औसत 56 है, अंतिम 5 कितना है 56, तो 6 5 30, 25 और 3 28, तो छठा परिणाम कह रहा है, तो सिंपल है, टोटल है 660, शुरू का 5 है 290, अंत का 5 है 280, तो बच गया वही ना होगा छठा। इधर से 5 इधर से 5 10 आएगो यहाँ, तो क्या करेगा टोटल में से इधर वाले को घटा दे, इधर वाले को
इसको जोड़कर घटा लीजिए, टोटल में से छठा ना निकल जाएगा बीच वाला, कितना हो जाएगा 660 में से 0 9 8 17 570 0 9 7 16, यानी छठा जो होगा परिणाम उसका औसत कितना, सॉरी उसका परिणाम जो होगा 90 होगा। नहीं तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, और आगे बढ़ने से पहले अगर नए व्यूअर्स थे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।